नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA में क्या है प्रावधान? इस कानून के लागू होने पर किन लोगों को दी जाएगी नागरिकता? CAA लागू होने से क्या किसी की नागरिकता जाएगी? आमतौर पर कैसे मिलती है नागरिकता? इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे ही कई सवालों के जवाब। CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहे हैं। CAA से आखिर आम आदमी की जिंदगी कैसे बदल जाने वाली है? देश में किसी की भी नागरिकता CAA छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू कर दिया है। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल समेत अन्य जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह कानून संसद के दोनों सदनों से 4 साल पहले मंजूर हो गया था। राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई थी। सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। किन लोगों को दी जाएगी नागरिकता? नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं, इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है। जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी पासपोर्ट और वीजा के बगैर ही घुस आए हैं या फिर वैध यात्रा दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं लेकिन अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक गए हों, क्या अब तक किसी को नागरिकता नहीं मिली? सरकार ने 9 राज्यों के डीएम को नागरिकता को लेकर बड़े अधिकार दिए हैं। पिछले 2 साल में 9 राज्यों के 30 से ज्यादा जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को अथॉरिटी दी गई। डीएम को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां मिली हैं। गृह मंत्रालय की 2021-2022 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। जिन 9 राज्यों में नागरिकता दी गई है उनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र का नाम शामिल है। CAA लागू होने से क्या किसी की नागरिकता जाएगी? नहीं, सरकार ने यह साफ किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री का कहना है कि CAA किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम 4 समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। आमतौर पर कैसे मिलती है नागरिकता? कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन 3 देशों के गैर मुसलमानों को 11 साल के बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में ही गुजारना होगा, भले ही वह किसी भी धर्म के हो। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी? सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। आवेदकों को वह साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपको CAA के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।